आपने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया, परंपरा तोड़ दी। चलिए, परंपरा तोड़ने का आपके पास हक है, लाइसेंस है, आप उत्तेजित हैं, आपके पास 234 नंबर है, लेकिन नंबर 234 मुझे लगता है 293 से कम है। और 4 अगर मिला लीजिए, YSRCP ने जो ऑफिशियली सपोर्ट कर दिया है, तो ये 297 वोट्स तो ओम बिरला जी के साथ होते नजर आ रहे हैं। तो ये सिर्फ क्या आपको कहीं ना कहीं मोदी को नीचा दिखाना है, विघ्न डालना है, इसीलिए ही हो रहा है? या मैं पूछूं, आप को खुद आपके अलायंस पार्टनर्स ने ही एक्सपोज कर दिया। शरद पवार जी कहते हैं आम सहमति से होना चाहिए और ये हमेशा सत्ता पक्ष का हक रहता है। दूसरी तरफ अभिषेक बैनर्जी कह रहे हैं आपने ना बात की ना कंसल्ट किया, बस दे दनादन आप कर रहे हैं, मोदी के साथ नहीं, अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ। भैया जी, इरादा क्या है? नमस्कार नाविका जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। बाधाएं डाल रहे, मोदी जी को हम नीचे दिखा रहे, तो हम एक काम करते हैं नाविका जी, ये नया पार्लियामेंट बंद कर देते, ताला लगाते, चाबी फेंक देते हम यमुना के अंदर। क्यों ना, क्यों वोटिंग क्यों हो? मोदी जी नीचे जाएगी ना अगर वोटिंग हो तो। ये प्रक्रिया ही बंद कर देते। मोदी जी आए, जो कहना चाहते हो कह रहे, मन की बात करे, काम की बात करना ही नहीं है, बंद कर दे। वोटिंग के प्रोसेस को, एक पाक प्रोसेस को, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को अगर आप कहते हैं मोदी जी के रास्ते में बाधाएं डालना है, उनको नीचे दिखाना है, तो हम बंद कर देते पार्लियामेंट। वैसे ही मन की बात करते मोदी जी, कौन से सवालों का जवाब देते। दूसरी बात पे मैं आता हूं, नंबर्स क्या है क्या नहीं है वो जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि पार्लियामेंट के अंदर एक संवैधानिक लड़ाई हो जिसमें विपक्ष की आवाज बुलंद हो। डेप्यूटी स्पीकर की बात हो ही नहीं रही है कि डेप्यूटी स्पीकर बाय कन्वेंशन जाता है विपक्ष को, वो बात नहीं हो रही है। मैं जानता हूं पहले कांग्रेस ने भी कुछ वक्त नहीं दिया था, लेकिन अगर इस वक्त मोदी जी कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन चाहते तो क्यों उन्होंने ऑफर नहीं दिया। तीसरी बात, राजनाथ सिंह जी की बात पे से मैं समाप्त करता हूं। बिल्कुल राजनाथ सिंह जी ने 3 बार खड़गे जी से बात की, लेकिन तीसरी बार जो राहुल जी ने कहा कि उन्होंने खड़गे जी को कहा मैं आपको आई रिटर्न योर कॉल, मैं आपको वापस कॉल करता हूं, वो नहीं हुआ। उस बात को काटकर सिर्फ राजनाथ जी कुछ और कह रहे, राहुल जी कुछ और। राहुल जी वही कह रहे, 3 बार बात होने के बाद जो तीसरी बार राजनाथ सिंह जी ने किया, क्यों कॉल बैक नहीं किया खड़गे जी को? क्योंकि खड़गे जी दलित नेता है, बड़े दलित नेता है, इसलिए दलितों का अपमान हो रहा है ना प्रोटेम स्पीकर में, ना के सुरेश में। यह है बीजेपी की एंटी दलित मानसिकता है। यह मेरा सवाल है। सवाल आपका जो भी है, तथ्य आपके पास कोई नहीं है। आपको राहुल गांधी ने बताया, राहुल गांधी ने तो 3 कॉल्स की बात भी नहीं की, उन्होंने एक ही कॉल की बात की। हाँ, ये तो राजनाथ जी ने आके बताया कि 3 कॉल्स हुए, लेकिन क्या राजनाथ सिंह जी ने ये बात को डिनाई की कि लास्ट कॉल में उन्होंने कहा कि मैं खड़गे जी को फोन नहीं करूंगा? ये डिनाई किया? पर 3 कॉल हुए, 10 कॉल हुए, लास्ट कॉल क्या हुआ? उसकी राजनाथ जी से ये नहीं पूछा गया था। लेकिन शहजाद पूनावाला जी एक बार फिर फैक्ट्स के साथ, इकोनॉमी और झूठ के साथ खुले दिल से, दरिया दिल से अपनी बात रख रहे हैं। शहजाद पूनावाला, देखिए, सबसे पहले तो तहसीन पूनावाला ने 50 वर्ष पहले जो हुआ था उसका ही वर्णन किया। पार्लियामेंट को ताला लगा था 50 वर्ष पहले, और आज ही का वो दिन है, वो काला दिन है। मुलायम सिंह यादव समेत कई सारे हमारे संविधान योद्धाओं को जेल में डाला गया था। बहरहाल वो लोग भूल गए, जिन लोगों ने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा वो भी भूल गए। पर आते हैं दूसरे विषय पर। ये कन्वेंशन तो है। अब हाँ, पुराने ज़माने में नेहरू जी ने नहीं किया था तो नेहरू जी मतलब बुलडोज कर रहे थे ना। 52 to 69 नेहरू जी, इंदिरा जी ने अपना ही कांग्रेस का डिप्टी स्पीकर बनाया था। मतलब मान रहे ना, तानाशाही था, एरोगेंट था, बुलडोजिंग कर रहे थे। और इतिहास की बात नहीं, आज की बात करते हैं। बंगाल में डिप्टी स्पीकर टीएमसी का, तमिलनाडु में डिप्टी स्पीकर डीएमके का, कर्नाटका में डिप्टी स्पीकर आईएनसी का, केरला में डिप्टी स्पीकर लेफ्ट का, तेलंगाना में नो डिप्टी स्पीकर, आम आदमी पार्टी का दिल्ली में डिप्टी स्पीकर, हिमाचल में कांग्रेस का डिप्टी स्पीकर, झारखंड में नो डिप्टी स्पीकर। मतलब संवैधानिक परंपराओं को कौन तोड़ रहा है? अगर ये परंपरा है तो 91 तक खैर ये परंपरा नहीं थी। तीसरी बात, उन्होंने कहा कि क्यों ऑफर नहीं किया। अरे भाई, चलिए ऑफर नहीं किया। आपको पता है नाविका जी, ममता दीदी ने लाइट ऑफ कर दिया और मोदी जी को विश भी नहीं किया। राहुल गांधी का आज तक, और मैं चाहता हूँ इस शो के एंड तक, एक ट्वीट या एक विश कि आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, हम तीसरी बार हारे, हम आपको ऑफिशियली ये कहते हैं कि चलिए आप देश संभालिए, हम आपको मदद करेंगे, जो भी है। वो जो औपचारिकता होती है वो भी नहीं किया। संविधान दिवस किसने बॉयकॉट किया? जब आदिवासी समाज की हमारी राष्ट्रपति है, पूरे विपक्ष ने। खड़गे जी ने तो इंडिपेंडेंस डे को बॉयकॉट कर दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो बात कर रहे हैं ना दलित विरोध की, तो भाई दलित को केवल सांकेतिक रूप से जो लड़ाई हारने वाले उसके लिए खड़ा करोगे। सुशील कुमार शिंदे को 2002 में, 2017 में मीरा कुमार, और आज के सुरेश को बनाओ ना एलओपी। और ये मत कहना खड़गे जी अध्यक्ष है इसलिए या राज्यसभा में अध्यक्ष है। लोकसभा का एलओपी अलग होता है। एलओपी तो बना दीजिए उनको।
हम लोगों ने तो ट्राइबल समाज के लोगों को राष्ट्रपति भी बनाया, उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री भी बनाया। और दलितों की बात आप कर रहे हैं, जो लोग 59 डेथ्स हो गई कलकुरुचि में, वो चुप रहे, एक शब्द नहीं बोल पाए। जो ट्राइबल के साथ अत्याचार हुआ तेलंगाना में, एक शब्द नहीं बोल पाए। और आखिरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, ये सहमति की बात कर रहे हैं, टीएमसी से तो सहमति बना लेते के सुरेश का नाम देने से पहले। चलिए मैं अनुराग भदौरिया जी आपसे पूछूंगी, मुलायम तौसीफ भाई आपके पास भी आऊंगी। सवाल ये है कि नंबर एक तरफ है और परंपरा को तोड़ा जा रहा है। मैं नहीं कहती कि चुनाव का आपको हक नहीं है, पूरा हक है, इस्तेमाल कीजिए, लेकिन एक परंपरा भी चीज है। कोई पहल कर ले, कोई आगे पार्लियामेंट चलाने की बात कर ले। अब तो आपके पास जिम्मेदारी भी ज्यादा है क्योंकि आपका विपक्ष का नंबर भी बढ़ गया है, लेकिन फिर भी इतना नहीं है जितना सत्ता पक्ष का है। तो स्पीकर के चुनाव के लिए इस तरह से क्या आगाज करना 18वीं लोकसभा का, आपको लगता है संकेत अच्छे देता है देश की डेमोक्रेसी के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बेसिकली अहंकार में डूबी रहती है, उससे बहुत अहंकार है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हम तो कह ही रहे हैं, जनता भी कह रही है, आरएसएस प्रमुख भी कह रहे हैं, अहंकार है। उनको कोई पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी और सुचारू रूप से पार्लियामेंट चले इसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है। लेकिन हम तो अहंकार में हैं, हमें क्या करना है, हम तो राजा हैं भाई, बाद बाकी सब प्रजा है, इनको क्यों पूछेंगे हम, इनसे क्या बात करेंगे, इनसे मिलजुल के हमें क्या बनाना है, कुछ नहीं बनाना है। ये कहते थे पार्लियामेंट में ताला है, बिल्कुल आप तो तानाशाही करते हो, आप तो संविधान ही खत्म करने की बात करते हो। 150 पार्लियामेंट को आप निलंबित कर देते हो, एक दिन में 78 पार्लियामेंटेरियन को आप निलंबित कर देते हो और अकेले बिल पास करते रहते हो। ऐसा अत्याचार तो हमने कभी नहीं देखा। आदिवासी समाज की महिलाओं को आपने राष्ट्रपति बनाया, लेकिन जब नया पार्लियामेंट भवन बनेगा उसके उद्घाटन में नहीं बुलाएंगे, हम राष्ट्रपति बनाएंगे, लेकिन मंदिर होगा, राम मंदिर का उद्घाटन होगा, वहां पे नहीं बुलाएंगे। कमाल की बात करते हैं आप। ये भारतीय जनता पार्टी को अपने अहम के नशे में, घमंड है उसे, जिसका घमंड जनता ने उतार दिया, 240 पे लाके खड़ा कर दिया, लेकिन घमंड नहीं जा रहा है। वो कह रहे हैं मुझे 40 पे लाओ, 240 बहुत हो गया, मुझे 40 पे आना है। जनता अब 4 पे ले आएगी, चिंता मत कीजिए। जो घमंड आपका है ना, जो जनता के बारे में सोचते नहीं हो, जनता की बात नहीं करने, हर बात में मोदी सरकार, हर बात में मोदी सरकार। अरे भैया, जनता ने आपको 240 दिए हैं, आप एनडीए के बैसाखी पे टिके हो। ये मत भूलो, किस दिन वो खींच लेंगे, उसमें धड़ाम से नीचे गिर जाओगे, फिर कोई दिखाई नहीं देगा अगल बगल में। इसलिए आपकी सरकार बहुत दिन की है नहीं, आप 2-4 महीना पार कर लो, वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि आप जनता के मुद्दों पे आज भी बात नहीं करोगे। हम तो कहते हैं आप तो लोकसभा का सदस्य चुन रहे 5 साल के लिए, स्पीकर भी आप चुनना चाहते हो 5 साल के लिए, लेकिन अग्निवीर 4 साल के लिए होगा, नौकरी हम 4 साल को देंगे। ऐसा कभी अंधेर अत्याचार आपने कहीं देखा है किसी देश में कि भाई हम बने 5 साल के लिए और लोग यहाँ 15-15, 20-20 साल के लिए मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, कोई प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहा है, लेकिन नौकरी 4 साल के लिए देंगे। ये तो कमाल है ना, कमाल तो बिल्कुल है। मुझे अध्यक्ष की नहीं, कमाल तो बहुत है। अनुराग भदौरिया जी, आपकी पार्टी का अध्यक्ष कितने साल के लिए बनता है, बता दीजिए। अच्छा, ये बताइए। अच्छा, फिर आपने बता दीजिए। आपके साथ दिक्कत है, विपक्ष से आपका सारे सवाल है। आप अग्निवीर पे मैं बात कर रहा हूँ, युवाओं की नौकरी 4 साल की होनी चाहिए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, युवा को नौकरी कितने साल के लिए होनी चाहिए? भैया आप बताइए, आपको नहीं, आप मुझे धमकाइए मत। मैं डरने वालों में से हूँ नहीं, कम से कम आप तो कोशिश बंद कर दीजिए। मैं अनुराग भदौरिया जी